औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 5 डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अब हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर, अपना चैप्टर नंबर 9 अर्थ एंड एटमॉस्फेयर, मतलब ज़मीन और एटमॉस्फेयर, उसकी आबो हवा के बारे में पढ़ेंगे। पोल्यूशन इन इन्वायरमेंट, कि हमारे पास माहौल में पोल्यूशन, आलूदगी का क्या निज़ाम है। एवरीथिंग अराउंड यू इन योर इन्वायरमेंट, तमाम जो हमारे पास माहौल, हमारा माहौल जो है, हमारे इर्द गिर्द जो है, वो बहुत सी चीज़ें जो हैं, उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो माहौल में आती हैं। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी माहौल में आती हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो घर हो, स्कूल हो, प्लेग्राउंड हो, स्ट्रीट्स हो, या हमारे पास कोई भी चीज़ हो, वो सब हमारे पास इन्वायरमेंट में आती हैं। हत्ता कि हमारे पास अर्थ के प्लैनेट्स भी जो है वो इन्वायरमेंट्स में आते हैं। अच्छा, हम इन्वायरमेंट क्या इफ़ेक्ट डालता है, क्या असर डालता है? हमारे पास इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इन्वायरमेंट जो है वो हमारे पास प्रोवाइड करता है कंडीशंस, बहुत सी ऐसी कंडीशंस को जो है वो डेवलप करता है कि मतलब हमारे पास बहुत सी जो है फैक्ट्रीज वगैरह चलती हैं, कारखाने चलते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें बहुत सी खुराक मिलती है, बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हमारे पास फैक्ट्रियों वगैरह में बनती है, और उससे हमारे पास आलूदगी, गंदगी जो है वो ऊपर की तरफ जो है हवा के साथ जो है वो मिल जाती है। जब हवा के साथ जो है वो गंदी आलूदा हमारे पास हवा जो है वो मिल जाती है, तो हमारे पास इन्वायरमेंट को जो है वो डैमेज कर देती है, और हमारे पास इन्वायरमेंट को जो है वो बहुत गंदा कर देती है। अगर हमारे पास गंदी नालियों का पानी सेवरेज नाली में जो है, सेवरेज समंदर वगैरह में जो है वो ऐड हो जाए, शामिल हो जाए, तो हमारे पास जो है उसका पानी भी गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो आलूदा हो जाती है। आलूदगी कई किस्म की होती है। एक हमारे पास कई किस्म की होती है, हमारे पास फूड पैकेज वगैरह जो हैं, या अगर हम वेजिटेबल्स खाते हैं या हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, वो सब हमारे पास फैक्ट्रियों से बनती है। फैक्ट्रियों का धुआं जो है हमारे पास जब ऊपर एयर्स की धुएं के साथ मिलता है, एयर्स के साथ मिलता है, हवा के साथ मिलता है, तो हमारे पास आबो हवा को जो है वो आलूदा कर देता है। या अगर हम कोई भी चीज़ खा लें और जो है उसका वेस्ट मटीरियल जो है हम किधर ज़मीन पर गिरा दें और वो जमा होता जाए, तो वो भी जो है माहौल को जो है वो आलूदा कर देता है। अगर हमारे पास एरोप्लेन्स वगैरह, जहाज वगैरह उड़ रहे हैं, तो वो भी जो है हमारे पास माहौल को आलूदा करते हैं। चाहे हमारे पास गंदी नालियों का पानी जो है वो समंदर के साथ या साफ पानी के साथ मिल जाए, तो वो उसको भी आलूदा कर देते हैं। जब हम पीते हैं तो हमारे पास जो है बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। इस आलूदगी की वजह से माहौल पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। इसको दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब कि हमारे पास जो भी अगर हम चीज़ें वगैरह खाते हैं, अगर हमारे पास पौधे वगैरह या एनिमल्स वगैरह जो है वो मर जाए और उसका जो है वो डिकम्पोज हो जाए, मतलब वो ज़मीन में जो है मिल जाए, हमारे पास डिकम्पोज हो जाए, उसके हमारे पास छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बन जाए, और वो लिविंग थिंग्स के साथ जो है, और वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है वो नज़र आने लगे, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, तो ये जो है हमारे पास जब मर जाते हैं तो हमारे पास स्मॉलर पीसेस में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, और जिसकी वजह से सॉइल जो है वो उसको जज़्ब कर लेती है। अगर वो न्यूट्रिएंट्स है या हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स है, तब भी हमारे पास जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में जो है वो बढ़ जाते हैं, और सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो उसको अपनी तरफ जो है वो खींच लेती है। अगर न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उसकी मदद से जो है वो बढ़ते हैं। अगर हम कोई नया प्लांट लगाते हैं या उसे खुराक देते हैं, पानी देते हैं, वाटर देते हैं, साफ एयर देते हैं, जिसकी वजह से वो हमें जो है वो ग्रो करता है, बढ़ता है, और हमें जो है साफ जो है वो मटेरियल देता है। लेकिन अगर हम साफ प्लांट को साफ पानी दें, अगर हम प्लांट को एक गंदा पानी दें और उसे जो है या पानी ना दें, तो वो जो है सूख जाता है और गल सड़ जाता है, जिसकी वजह से वो उससे मिट्टी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और जिसकी वजह से उसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, जो हमारे पास वेस्ट बन जाता है, गंदगी बन जाता है, जिससे हमारे पास माहौल जो है वो बहुत आलूदा होता है। प्लांट्स ही जो हैं, पौधे ही जो हैं, वो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
जिससे हम सांस लेते हैं। जब ज़्यादा प्लांट्स होंगे तो हमारे पास सांस जो है वो हम ले सकेंगे। अगर हमारे पास पौधे नहीं होंगे तो हमारे पास हम जो है सांस नहीं ले सकते उस तरह, जिस तरह हमारे पास प्लांट्स की वजह से तरोताज़ा आबो हवा हमें मिलती है। दूसरा हमारे पास नॉन ग्रेडेबल बायोग्रेडेबल वेस्ट है कि मतलब अगर हम कोई भी वेस्ट प्रोड्यूस पैदा करते हैं बायोडिग्रेडेबल सम वेस्ट मटेरियल्स, कुछ वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो हमारे पास डिकम्पोज नहीं होते। जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स का नॉन ग्रेडेबल मटेरियल्स, मतलब हमारे पास प्याज के छिलके हो गए या हमारे पास टमाटर के छिलके हो गए, कुछ इस तरह की न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे पास छोटे हिस्सों में नहीं बढ़ते और ना हमारे पास डिकम्पोज होते हैं, मतलब ख़त्म होते हैं। ये जो है जैसे कि हमारे पास प्लास्टिक हो गया, वेस्ट हो गया, ग्लास हो गया, कैप्स हो गया, कैरेमिक कैप्स हो गए, ये जो है हमारे पास सॉइल जो है इसे अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास कौन से हैं? ये हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। अगला है हमारे पास पोल्यूशन। पोल्यूशन हमारे पास कई किस्म से होते हैं, मतलब पोल्यूशन जो है हमारे पास वेस्ट मटेरियल से भी काज होता है। पोल्यूशन हमारे पास जो है वो गंदी आबो हवा से भी काज होता है। पोल्यूशन हमारे पास जो है वो गंदे पानी से भी हमारे पास काज होता है। अगर गंदे पानी को साफ पानी में मिला दे तो वो भी हमारे पास जो है पोल्यूशन ही कहलाता है। अगर हम जहाज वगैरह चढ़ने जा रहे हैं उसका जो हमारे पास धुआं वगैरह है तो वो भी हमारे पास जो है पोल्यूशन में ही आता है, पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं ना। अगर हमारे पास फैक्ट्रियों में हमारे पास काम हो रहा है, उसका जो धुआं है हमारे पास गंदा वो हवा में मिल रहा है तो वो हमारे पास पोल्यूशन को ही काज करेगा। या हम वेस्ट मटेरियल को जो है बाहर फेंकते हैं एक ज़मीन पर तो वो जब जमा होता रहता है तो उसको भी जो है हम पोल्यूशन ही कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ये एनवायरनमेंट में जो है बहुत सी जो है गंदगी जो है वो फैलाता है और इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे पास एयर, लैंड और वाटर ये सब चीज़ें जो है हमारे पास डैमेज हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।